हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश फिर से हाजिर हूँ एक प्यारी सी स्टोरी लेकर। किसी एक बड़े शहर में एक बड़ा ही फेमस चर्च था और वहाँ के पादरी वो भी बहुत फेमस थे। लोग उनको भगवान की तरह पूजते थे। वो पादरी भगवान के रूप में ही सबको दिखते थे। एक दिन एक लेडी आती है उस चर्च में फादर से, उस पादरी से मिलने के लिए और उनसे रिक्वेस्ट करती है, फादर आप मेरे घर चलिए। पादरी पूछते हैं उनसे, क्या बात हुई? लेडी बताती है कि मेरे पापा मेरे पिताजी काफ़ी टाइम से बीमार है। कई अस्पतालों में उनका इलाज करवाया, लेकिन अब डॉक्टरों ने भी बोल दिया कि अब इनका बचना नामुमकिन है। कई दिनों से घर पर ही उनका इलाज चल रहा है, लेकिन उनका देह वो त्याग नहीं कर पा रहे हैं, बहुत तड़प रहे हैं। शायद आप आओ, कुछ दुआएं करो उनके लिए, कुछ प्रेयर करो और वो अपना जीवन समाप्त करें ताकि उनको पीड़ा से मुक्ति मिल जाए। पादरी कहते पादरी कहते हैं कि बेटा आज तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन आप अपना एड्रेस मुझे बता कर जाइए, मैं जल्द से जल्द किसी दिन वहाँ पर आ जाऊंगा। दूसरे दिन पादरी उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। देखते हैं घर का दरवाज़ा खुला है। घर में जैसे जाते हैं देखते हैं अंदर एक कमरा है और उसका दरवाज़ा भी खुला है। जैसे ही वो कमरे में जाते हैं तो देखते हैं एक बेड लगा हुआ है। उस पर एक काफ़ी बूढ़ा अशक्त सा आदमी लेटा हुआ है, जो शायद अपनी आखिरी सांस ले रहा है। ठीक उस बेड के सामने एक खाली चेयर पड़ी हुई है। फादर ने सोचा शायद उस लेडी ने ही मेरे लिए एक चेयर रखी है। पादरी उस चेयर में बैठते हैं और उस बूढ़े आदमी से बातें करना स्टार्ट करते हैं। कुछ बातें करने के बाद उन्हें पता चलता है कि इस बूढ़े आदमी को उसके बचपन में उसके पेरेंट्स ने सिखाया था कि जब जीवन में एकदम अकेले हो जाओ, तुम्हारे साथ कोई ना हो, तब ये सोचना कि जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है। तब से वो बूढ़ा आदमी यही यकीन के साथ जीता था कि इस सामने वाली चेयर पर उसका भगवान बैठा है और वो काफ़ी बातें उस खाली चेयर पर बैठे हुए अपने भगवान से किया करता था। वो अपने सुख दुख, अपने दुख दर्द, सारी यादें उनसे शेयर किया करता था और उसी तरह उसका जीवन कट रहा था। और वो बताता है कि मुझे एक दिन उसी परमात्मा की गोद में अपना सर रखकर ये जीवन को विदा करना है, इस दुनिया से विदा लेनी है मुझे। फादर उसकी बातें सुनता है और उनको आशीर्वाद देकर चले आते हैं। कुछ दिनों के बाद अचानक एक रात में काफ़ी बारिश हो रही होती है, बिजली के कड़ाके धड़ाके हो रहे होते हैं। ऐसी बारिश में वो लेडी वापस चर्च में आती है और फादर एकदम आश्चर्यचकित, अचानक क्यों आई ये लेडी? वो लेडी बोलती है, फादर प्लीज़ चलो मेरे घर पर, आपको कुछ दिखाना है। फादर समझ जाते हैं कुछ सीरियस बात है। जैसे ही उसके घर पर जाते हैं, कमरे में जाकर देखते हैं तो वो बूढ़ा आदमी अपने बिस्तर पर नहीं है। वो आदमी इतना अशक्त था कि खुद से वो उठ भी नहीं सकता था। तो उसने सोचा वो आदमी बिस्तर से उठा कैसे, और जब वो देखता है तो सामने उस चेयर पर वो घुटने के बल चेयर के सामने बैठा है और उसका सर उस चेयर में पड़ा है और वहीं पर उसने अपना देह त्याग कर दिया। ये सब देखकर पादरी सन्न रह जाता है। उसको अपने आप पर भी शर्म आती है और वो वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, आपको मालूम है उस पादरी को शर्म किस बात की आई? किस बात ने उसको आश्चर्यचकित कर दिया? जी हाँ, आप सही सोचते हो। वो पादरी भगवान का बेटा कहलाता था। लोग उसे भगवान की तरह पूजते थे, लेकिन उसने देखा कि उसकी श्रद्धा से ज़्यादा उस बूढ़े इंसान की श्रद्धा थी, जो मानता था कि भगवान उस चेयर पर बैठा है और वो उठकर उस चेयर तक गया और उसी चेयर में उसी भगवान की गोद में सर रखकर उसने अपना जीवन समाप्त किया और उसकी इच्छा पूर्ण हुई। दोस्तों, क्या हमारे साथ भी ऐसा नहीं हो रहा है कि हम भी जो है अपने जीवन में उस पर हमारी सच्चाई कितनी है, उसमें हमारी सच्चाई कितनी है? जो संबंध है जो हम दिखाते हैं सोशल मीडिया पर, जैसे कि हम फादर्स डे, मदर्स डे, सिस्टर्स डे, और जो शेयर करते हैं दुनिया को हम दिखाते हैं
कहा मैं ऐसा हूँ, क्या सही में वो रिलेशन, उस रिलेशन का विश्वास और उस रिलेशन की सच्चाई है सही में, सही मायने में? क्या उस पादरी की तरह हमारे भी जो संबंध है, जो भी हमारी मान्यता है भगवान से, परिवार से, लोगों से, जो हम बोलते हैं, वैसी सही में हमारे हृदय में श्रद्धा है? अगर हमारे हृदय में सबके लिए जो हम बोलते हैं वैसी ही सच्चाई है हमारे हृदय में, वो संबंध सफल होगा, हमारा जीवन सफल होगा। जिस तरह वो बूढ़े इंसान का यकीन था कि मेरा भगवान सामने बैठा है, तो उसकी इच्छा थी उस भगवान की गोद में सर रख के जीवन त्याग करने की, वो सफल हुई। हम भी अपने जीवन में सच्चे बने, सब संबंधों में, सब रिश्तों में हम सच्चाई लाएं, ताकि हमारे भी सारे संबंध सफल हो और हमारे जीवन भी सफल हो। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमें फॉलो करते रहिए यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।